कंस की मुंह बोली बहन थी जिसका नाम था पूतना। उसने कहा भैया अगर मेरा भरोसा करो, बहुत से राजनीतिक लोग कह रहे हैं ये पूतना दलित थी जिसको कृष्ण ने मारा, और जो होलिका थी जो प्रहलाद को जलाने गई थी, कहते हैं ये होलिका भी दलित थी। इन लोगों ने कभी हमारे साथ न्याय नहीं किया। अरे भाई ऐसी बात क्यों करते हो विवादित? यहां लिखा है कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति परग्राम ब्रजादिषु। उसका काम ही था कि छोटे बच्चों के खून पीना। आप सोचिए, राक्षसी रुधिरासना। और शिशुश्चचार निघ्नन्ति, किसी भी ग्राम में चली जाती थी, छोटे छोटे बच्चों को खून पीती थी। और कहते सारे ब्रज में घूमी आई, लेकिन भगवान की माया से उसको कहीं कोई बालक मिला नहीं। गोकुल के ऊपर होकर के जा रही थी कि देखा यहां तो कुछ भीड़ भाड़ सी हो रही है, और तत्काल सुंदर वेश बना करके जो है सुंदर वेश बना करके जो है घुस गई महल में। पहले मैया को प्रणाम किया, बधाई दी। मैया तो भोली भाली है। मैया ने कहा लाला यहीं पालने में लेट रहा है, दे दो बहन बधाई, आशीर्वाद आप भी दे दो। और कहते हैं पूतना धीरे धीरे लाला की ओर जाने लगी। ठाकुर जी ने देखा कि पूतना मौसी आ रही है। ठाकुर जी सोचने लगे भाई ये मौसी आ रही है और ये मौसी विष पिलाने आ रही है, और हम आए थे माखन मिश्री खाने, और ये विष पिलाने आ रही है, तो भाई कैसे पिएंगे? विष तो बड़ा कड़वा होता है। तो मानो ठाकुर जी शंकर को याद कर रहे हो, भाई तुम समुद्र मंथन के तुम समय पी गए थे, तुमको थोड़ा अभ्यास है, तुम ही आ जाओ ये विषपान करने। भाई मेरे बस की नहीं, मैं नहीं पी पाऊंगा ये विष। हमारे जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज प्रबोधिनी टीका में लिखते हैं कि भगवान ये देखने लगे कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम कहे आवत नाही। बड़े बड़े तप करते हैं, जप करते हैं, योग यजन करते हैं, फिर भी मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होता है। और आज पूतना मेरी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त करेगी, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करेगी, तो इसने कौन सा पुण्य किया है? तो भगवान ने देखा उसको कि ये तो बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब मैं बलि को छलने गया था वामन अवतार में, तो मेरे सुंदर रूप पर ये मोहित होकर के कही थी कि ऐसा मेरा पुत्र हो। और जब मैंने 3 पग में बलि का सब कुछ ले लिया, तब इसने कहा था ऐसा बच्चा मेरा हो तो जहर दे के मार डालूं। तो इसके दोनों संकल्प आज पूरे होंगे, क्योंकि आज मैं इसको धात्री गति, मातृ गति, जो मेरी मैया यशोदा प्राप्त करेगी वही गति इसको भी दूंगा। और धीरे धीरे पूतना ने धोखे से लाला को उठा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे कोई रस्सी के धोखे में सर्प को उठा ले। कभी कभी धोखा हो जाता है। जैसे पूतना लाला को इतना सहज सरल और छोटा समझ रही है, वो इतना सहज सरल छोटा नहीं है, वो कालों का महाकाल है। पूतना जानती नहीं इस बात को। और पूतना ने लाला को उठाया, धीरे से स्तन मुंह में दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पहले भगवान ने पूतना का विषपान किया, फिर दुग्ध पान किया, और फिर प्राणों का पान करने लगे।
तो प्राण कहते हैं कि प्राण रोम रोम में है। तो जब प्राण निकलता है तो जैसे 10,000 बिच्छुओं का डंक लगता है उतनी वेदना होती है। अब पूतना के अंग फटने लगे, वेदना होने लगी और कहने लगी लाला छोड़, मुंच मुंच। ठाकुर जी ने स्तन पे हाथ रख लिया और बोले मौसी जी हम जो है पकड़ वो ही जाना है, छोड़ वो ना जाना है। अरे 6 दिन का बालक बोलता है, आज 6वें दिन के हैं ठाकुर जी, 6 दिन का बालक, आश्चर्य। मौसी जी आज तक हमने जो पकड़ो वो फिर छोड़ो ना, या तो हम पकड़े ना है, या तो पकड़े ना है, और फिर पकड़ लिया एक बार तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। और इस तरह से पूतना ने अपना विराट रूप, राक्षसी रूप धारण कर लिया और लाला को लेकर के आकाश में उड़ गई। और आकाश में पूतना के प्राण निकल गए तो कहते हैं धड़ाम से गिरी। और सुखदेव जी महाराज कह रहे कि 40 कोस के बीच में गिरी, यानी 120 किलोमीटर, इतने विराट रूप धारण किया। गोकुल में हल्ला मच गया, भैया कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, क्या हुआ लाला को क्या हुआ। दौड़े दौड़े गए, पूतना की छाती से लाला को हटाया। बड़े वासियों ने कहा भैया इतनी बड़ी चिता कैसे बनाओगे तुम, ये तो बहुत लंबी चौड़ी है, 40 कोस की चिता। कुछ ग्वाल बाल बोले भैया इतनी बड़ी चिता की जरूरत नहीं है कि हाथ पावन काटो, हाँ, या कि टुकड़ा टुकड़ा करके जलाओ, 100-200 चिता बना दो, या कि एक चिता में ना आवेगी। ब्रिजवासी लगे कुल्हाड़ों से काटने। हाँ? पूतना को टुकड़े टुकड़े करके सैकड़ों चिताएं बनाई। उनमें पूतना किसी में हाथ जल रहा है तो जहां हाथ जले वहां हाथरस, पैर जले वो पैगांव, मूड जला जहां मुड़सेरस। यहाँ के जो गांवों के नाम है ना पूतना के अंगों के हिसाब से रखे हुए हैं। इस सकटासुर यहां आकर के छुपा था छठीकरा में। पहले इस गांव का नाम जो था सकटीकरा था, सकटीकरा, बाद में छठीकरा हो गया, अपभ्रंश होकर गए। तो वसुदेव जी महाराज गए थे कंस को कुछ दूध दही की भेंट देने लाला के जन्म की खुशी में, और वो जब आए तो उन्होंने देखा अगर की जैसी सुगंध आ रही है ब्रज में से, तो चारों ओर सुगंध फैल रही है। अरे बोले भाई सुगंध कहां से इतनी फैल रही है, अगर कैसा आकर के पूछे तो ग्वाल बाल बोले कि एक राक्षसी लाला को ले गई, लाला के हमारे देवता ने लाला की रक्षा करी है, हमारे देवता ने उस राक्षसी को आकाश में ही मार दिया, हमारा लाला सुरक्षित बचा है, उसी को जलाया है। लेकिन पता नहीं क्या चमत्कार है कि उसको जलाया तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध आ रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन यही तो बात है, जो मनुष्य भगवान से जुड़ जाता है, भगवान से युक्त हो जाता है, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम स्वर्दम एव च नित्यम हरौ विद्यतो यान्ति तन्मयताम ही ते। किसी भाव से अगर परमात्मा से जुड़ जाएगा उसका जीवन सुगंधित हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने पूतना को अहोवकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसयापा यदा पिसादभि लेभे गतिम धातृचिता ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे कृपा में ठाकुर जी ने पूतना को वो गति देती जो धात्री माता यशोदा को बाद में मिलेगी। ऐसे करना, इससे बड़ी दया कोई हो सकती है कि जो मारने आई
अमर कर दिया उसको। और लाला को टोना समझ करके गोपियाँ उनको अनेक प्रकार के झाड़े लगाने लगी, गौशाला में लेके गई।